अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें जिंदगी दी और आज ये मौका दिया कि हम दीन की एक जरूरी बात को समझा सकें। दरूद और सलाम हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत अहम विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि मुसलमान पर नमाज क्यों वाजिब है और नमाज पढ़ना हमारी जिंदगी में क्यों इतना जरूरी है। सोचिए, अगर अल्लाह हम सबसे बात करना चाहते हो और हम उनकी बात सुने ही नहीं। सोचिए, जिस अल्लाह ने हमें आंखें दी, हाथ दिए, जिंदगी दी, सांस दी, और वही अल्लाह हमें बुलाए और हम ना जाएं। नमाज कोई छोटा काम नहीं है। नमाज अल्लाह का बुलावा है। आज हम बात करेंगे कि मुसलमान पर क्यों वाजिब है। आज हम बात करेंगे कि नमाज मुसलमान पर क्यों वाजिब है और नमाज क्यों पढ़नी चाहिए। आज मैं ये बात बहुत आसान, बहुत सीधी और दिल को छूने वाली भाषा में बताऊंगी। अगर आपने आज तक नमाज को हल्के में समझा तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमाज अल्लाह से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है। नमाज अल्लाह से जुड़ने का सबसे आसान रास्ता है। नमाज और बंदे के बीच में बात है। नमाज अल्लाह और बंदे के बीच की बात है। जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो हम कहते हैं, ए अल्लाह, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। नमाज में दिखावा नहीं होता और झूठ नहीं होता। नमाज में अमीर और गरीब बराबर होते हैं। नमाज हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा एक रब है।
नमाज हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा एक रब है। नमाज इसलिए वाजिब है क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने कुरान में बराबर बराबर अल्लाह ने कुरान में बार बार नमाज का जिक्र किया है। अल्लाह ने कुरान में बार बार नमाज का जिक्र किया है। नमाज कोई इंसान का बताया हुआ नियम नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ आदेश है। इसी तरह माँ का कहना मानना जरूरी होता है। जिस तरह माँ का कहना मानना जरूरी होता है और अब्बा का कहना मानना जरूरी होता है, उसी तरह अल्लाह की बात मानना हर मुसलमान पर जरूरी है। नमाज इस्लाम की बुनियाद है। अगर नमाज नहीं तो इंसान धीरे धीरे अल्लाह से दूर हो जाता है। अगर नमाज नहीं पढ़ता तो इंसान धीरे धीरे अल्लाह से दूर हो जाता है। जब इंसान परेशान होता है तो कोई भी चीज अल्लाह का जब इंसान परेशान होता है तो कोई भी चीज उसका दिल पूरा नहीं भर पाती। नमाज में दिल को सुकून मिलता है, लेकिन नमाज को सुकून देती है, लेकिन नमाज दिल को सुकून देती है। नमाज में आंसू अपने आप निकल आते हैं। जो इंसान रोज नमाज पढ़ता है वो झूठ नहीं बोलता, गलत काम से डरता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं दिन में 5 बार अल्लाह के सामने खड़ा होता हूँ। नमाज हमें समय का पाबंद बनाती है। जो इंसान नमाज के समय जो इंसान नमाज के समय को संभाल ले वो अपनी जिंदगी को भी संभाल लेता है। जो इंसान नमाज के समय को संभाल ले वो अपनी जिंदगी को भी संभाल लेता है। बहुत से लोग कहते हैं दिल साफ होना चाहिए, नमाज बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन दिल भी तभी साफ होता है
जब इंसान नमाज पढ़ता है, बहुत से लोग कहते हैं दिल साफ होना चाहिए, नमाज बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन दिल भी तभी साफ होता है जब इंसान नमाज पढ़ता है। नमाज छोड़ना छोटी बात नहीं, नमाज छोड़ना छोटी बात नहीं है। आज अगर हम नमाज छोड़ें तो कल अल्लाह से रिश्ता कमजोर हो जाएगा। आज अगर हम नमाज छोड़ें तो कल अल्लाह से रिश्ता कमजोर हो जाएगा। जब इंसान इस दुनिया से जाएगा तो उसके साथ कुछ नहीं जाएगा, ना पैसा जाएगा, ना शोहरत। सबसे पहले सवाल होगा नमाज का। सबसे पहला सवाल होगा नमाज का। अगर नमाज सही है तो बाकी सब आसान। अगर आप आज तक नमाज नहीं पढ़ी है तो, अगर आपने आज तक नमाज नहीं पढ़ते थे तो आज से छोटी शुरुआत करें। एक वक्त फिर 2 वक्त अल्लाह हिदायत देगा। अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे बच्चों को भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें नमाज की कदर समझा। हमें नमाज का आदी बना। हमारे दिलों को अपनी याद से भर दे। ये अल्लाह हमें नमाज का आदी बना। ये अल्लाह हमें नमाज का हमारी नमाजों को कबूल फरमा। हमारे दिलों को अपनी याद से भर दे। आमीन। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में आमीन जरूर लिखना। अल्लाह हाफिज।